आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कथालोक में आज सुनिए कहानी उम्मीद रोशनी की। कहानीकार हैं प्रेम कुमार गौतम। तुम्हारा नाम? जी रवि। पिता का नाम? कोई उत्तर नहीं, खामोशी। पिता का नाम पूछ रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? फिर वही खामोशी, कोई उत्तर नहीं। अरे अपने बाप का नाम बता, रजिस्टर में लिखाना है। इस बार झुंझाई शिक्षिका नीलम ने रजिस्टर से डिस्ट्री हटाकर सामने खड़े दुबले पतले सांवले बालक के चेहरे पर जा टिकाई। स्कूल में प्रवेश के लिए खड़े बालक की आंखें आंसुओं से गीली हुई थीं। अरे इसे क्या हुआ? इसकी आंखों में आंसू क्यों? कहीं मेरी डांट या पूछने के तरीके से घबरा कर इसका ये हाल तो नहीं हो गया? नीलम ने पश्चाताप की सी मुद्रा में बालक के कंधे पर हाथ रखा और सहज होकर वही प्रश्न फिर किया। घबराओ नहीं बेटा, हम तुम्हें डांट नहीं रहे। तुम्हारी जानकारियां स्कूल रजिस्टर में लिखना पड़ती है ना। मैं बताती हूँ मैम जी, हमारे माँ बाप नहीं है, बीमारी में दोनों मर गए। नानी के यहाँ यहीं पास में झोपड़पट्टी में रहते हैं हम। ये हमारा छोटा भाई है, मेरा नाम गुड़िया है। इस बार बालक के बजाय साथ खड़ी उसकी 12 वर्षीय बहन ने खामोशी तोड़ी। नीलम को बालक को डांटने का पश्चाताप अब और अधिक महसूस हो रहा था। मैंने बेकार ही बिना माँ बाप के बच्चे को डांट डाला। देखो तो बेचारा कैसा दुखी हो रहा है। भगवान और इसके माँ बाप जहाँ भी हों, मुझे माफ करें। बालक से नजरें हटाकर नीलम ने आसमान की ओर ताकते हुए हृदय पर हाथ रख लिया। बालक की आंखें अब भी नम थीं। स्कूल की शिक्षिका ने बालक की माता पिता की याद फिर ताजा कर दी थी। वे तो पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ ही चुके थे। माँ बाप के रहते कुछ समय पढ़ाई कर पाए, फिर कुछ समय तक तो स्कूल ने फीस से राहत दी, लेकिन जब बाद में फीस के लिए कहा जाने लगा तो दोनों ने स्कूल का बस्ता झोपड़ी के कोने में रखकर कबाड़ बीनना शुरू कर दिया। बूढ़ी नानी खुद सक्षम नहीं थी कि फीस भर पाती। सुबह चाय कर भी बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत न जुटा पाई। अब चूंकि झुग्गी बस्ती में सभी का जीवन अभावग्रस्त और घर धन धाने से रीता था, सो कौन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फिक्र करता और क्यों करता? झुग्गी बस्ती के अधिकांश लोग कबाड़ बीनने, बारातों विवाह घरों में लाइटें ढोने, जूठे बर्तन धोने, बारात की रेहड़ी धकेलने या बेगारी में लगे थे। कुछ एक औरतें और बच्चियां ऐसे कामों के लिए बुलाए जाते थे जिनमें पैसा तिनका भर और डांट मार टोकरी भर होती। कभी बचा खुचा खाने को जरूर मिल जाता, साथ में पुराने सुराने कपड़े भी। ऐसा नहीं कि इस झुग्गी बस्ती के अभाव बेकारी से जिम्मेदार लोग वाकिफ न हो, लेकिन सभी इनकी बदहाली को जानबूझकर अनदेखा कर देते। झुग्गी के गरीबों बीमारों के लिए किसी का भी हृदय न पसीजता था। हालात के मारे बच्चों की भूख आंसू महसूसने वाली मदर टेरेसा या चुपचाप गरीबों की भरपूर मदद करने वाले संत निकोलस सी एक भी सूरत झुग्गी बस्ती के कंगालों को दिखाई न देती। होता यह कि स्कूल चलो अभियान की रैली पोस्टर बैनर लहराती झुग्गियों के सामने से गुजर जाती। रैली में नारे लगाते सरकारी अफसर, शिक्षक, समाज सेवी झुग्गियों से झांकते बच्चों को देखते और मुंह फेरकर फिर नारेबाजी में जुट जाते। कभी निकट का कोई जागरूक व्यक्ति या मीडिया कर्मी रैली के शिक्षकों से झुग्गी के बच्चों को उपेक्षा का सवाल करता तो एक रटा रटाया जुमला शिक्षक बोल देता, अरे ये गंदी बस्ती वाले कभी नहीं सुधरने वाले, इन्हें नशा जुआ याशी से फुर्सत मिले तब तो पढ़ाएं बच्चों को। देखिए खुद कबाड़ी और बच्चों को भी कबाड़ी बनाने पे तुले हैं। किसी को पढ़ने पढ़ाने से कोई रुचि नहीं साहब, सारे जतन करके देख लिए, कोई नहीं पढ़ता। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें तो अच्छा है। जबकि सच तो ये होता कि झुग्गी बस्ती के अंदर कभी स्कूल चलो अभियान के सदस्य ना पहुंचते। निजी स्कूलों को झुग्गी के बच्चों से कोई सरोकार था न रहता। सरकारी स्कूलों की टीमें भी सरकारी मंसूबे पूरे करने की चिंता लिए झुग्गी के दरवाजे शिक्षा की पुकार न लगाती। मीडिया में गरीब अभावग्रस्त बच्चों की ही बेहतर शिक्षा का तमाम घोषणाएं गूंजती दिखाई देती, किंतु शिक्षा को स्वार्थ और सिर्फ नौकरी मानने वाले वेतन भोगियों की दृष्टि में झुग्गी का अंधकार अशिक्षा कभी न आता। सुबह की प्रार्थना में स्कूल से तमसो मां ज्योतिर्गमया का मंत्र जरूर गूंजता, लेकिन यह मंत्र
झुग्गी बस्ती के बच्चों को शिक्षा का प्रकाश न दे पाता। बस्ती के बच्चों को शिक्षा का बुनियादी अधिकार बताने वाला कोई न था। यदा कदा त्योहारों, पर्वों, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर में समाज सेवी आते, झुग्गियों में फल, मिठाई, वस्त्र बांटकर जो गायब होते तो फिर वर्ष भर न दिखाई देते। हाथ डूबने वाले पे साहिल के तमाशाई अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। किसी शायर का यह शेर इन समाज सेवियों पर सटीक बैठता। कीमती गहनों, आधुनिक प्रधानों से सधी समरी महिलाएं झोपड़ियों के नंग धड़ंग बच्चों के संग खूब फोटो खिंचाती, लेकिन इन बच्चों को स्कूल ड्रेस, बस्ता देकर स्कूलों में दाखिला करवाने वाली कोई देवी समाज सेविकाओं की भीड़ से न निकलती। खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा रही नीलम को क्या कुछ नहीं मालूम था? 70 साल पुराने सरकारी स्कूल की टपकती छत, उखड़ा प्लास्टर, अंधेरे कमरों में पढ़ते बच्चे, बीच सत्र में आ पाती आधी अधूरी किताबें, भ्रष्ट अफसरों, नेताओं के खातों में जमा होता शिक्षा घोटाले का धन। नीलम सारी तस्वीर से परिचित है, लेकिन क्या करे, वह चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती। अफसरों के सामने जायज आवाज उठाने का परिणाम वह देख चुकी है। विद्यालय के निकट शराब की अवैध दुकान का विरोध करने वाली इसी स्कूल की शिक्षिका दामिनी का शिकायती पत्र फाड़कर फेंकते हुए शिक्षा अधिकारी ने शिक्षिका पर नेतागिरी का आरोप लगाकर ऑफिस से बाहर कर दिया था। शराब की दुकान न मैं हटवा सकता हूँ न तुम। हाँ, तुम्हारे साथ मेरी भी नौकरी जाना पक्की है। जाओ, चुपचाप पढ़ाओ और फिर कभी ऐसी फिजूल समस्याएं लेकर यहाँ मत आना। अपने ही अफसर से निराश और अपमानित दामिनी ने घर लौटकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और घर में ही बुटीक खोलकर बैठ गई थी। और उस दिन जब देश की ही एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शराब के खिलाफ मुहिम शुरू करने की खबर अखबार में पढ़कर दामिनी ने हवा में मुट्ठी लहराई थी। शराब की सत्ता को सत्ता की ही एक नारी ने खुली चुनौती दे डाली है। दुष्यंत का कहा सच होकर रहेगा, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो आयो। लो, उछल गया पत्थर। मैम जी, रजिस्टर में हमारा नाम लिख लीजिए, हम बगैर कुछ खाए स्कूल आए हैं। नानी नाश्ता बनाकर इंतजार कर रही होगी। एक रोशनी संस्था वाले भैया आए थे, खाने का सामान दे गए थे। बस्ता, कॉपी, किताब, टिफिन, कपड़े, जूते सब दे गए हैं। उन्हीं भैया के सामान का नाश्ता आज नानी ने बनाया है। रोज तो हम मजार के लंगर पर जाकर खाते हैं। संस्था वाले भैया हमें स्कूल के गेट तक छोड़ गए थे, अभी जरूरी काम से अस्पताल गए हैं, आपके पास आएंगे। झुग्गी के लाल की नम आंखें अब चमक उठी थी। नीलम के प्यार भरे शब्दों ने उसको हिम्मत दी थी। हाँ, उनका फोन आया था कुछ देर पहले। चलो, कोई तो है जो अंधेरा दूर करने तुम्हारे घरों तक पहुंचा है। जाओ, पहले जाकर पानी पी लो, प्यासे हो गए तुम दोनों, फिर नाम लिख लूंगी। नीलम की आंखों की दया ममता झुग्गी के बच्चों पर बरस रही थी। नंगे पैर स्कूल आए दोनों बच्चे पानी भरे घड़े की ओर जा रहे थे। नीलम को रोशनी की दो किरणें चमकती दिखाई दे रही थी। शिक्षा की उम्मीद रोशनी की। उम्मीद रोशनी की। अभी आप कथालोक में ये कहानी सुन रहे थे। कहानीकार थे प्रेम कुमार गौतम।